नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम सॉल्यूशन करेंगे भाई कि 2 दिसंबर 2022 को शिफ्ट सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई कि फाइंड द वेटेज अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर द वेटेज बीन द करस्पॉन्डिंग नंबर भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बताऊँ ना भाई, मैं सम का क्या होता है वेटेज ए डब का, वेटेज अर्थमेटिक मीन इसका फॉर्मूला होता है भाई आपका कि समीशन ऑफ डब्ल्यू आई एक्स आई और अपॉन में समीशन ऑफ है डब्ल्यू आई। यहाँ पे वेटेज एज है, वेटेज क्या है भाई यहाँ पे कि यहाँ पर वेट है भाई आपका, ठीक है ना, कि नंबर उसका वेट है। अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ पे जो नंबर है ना भाई उसका वेट वही है भाई कि नंबर एक, यहाँ पे क्या है भाई, जो नंबर है वेट भी उसका वही है कि वेटेज एड ऑफ मीन है ना भाई, नेचुरल नंबर है ना भाई कि इक्वल होता करस्पॉन्डिंग नंबर भाई, कि नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग इक्वल होता भाई। तो यहाँ से बात करें, अगर यहाँ पे अगर वेटेज नंबर एक कहूँ तो इसका नंबर कितना एक हो जाएगा। अगर नंबर दो है तो उसका वेटेज एवरेज भी दो होगा। अगर नंबर तीन है तो उसका वेटेज एवरेज तीन होगा। इसी प्रकार अगर नंबर एन है तो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। और डिवाइड में समीशन ऑफ डब्ल्यू आई वेटेज एवरेज, अगर नंबर एक था तो एक हो जाएगा, दो था तो दो हो जाएगा, तीन था तीन हो जाएगा, और इसी प्रकार हमारा कितना हो जाएगा भाई, एन नंबर तक हो जाएगा। अब यहाँ से अगर चेक करें ना भाई, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसको एक लिखूँ भाई, ये दो की पावर दो स्क्वायर हो जाएगा भाई, ये तीन का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ से बात करें ना भाई तो ये ऊपर वाला अगर फॉर्मूला बनेगा भाई कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा भाई, और इसी प्रकार एन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप एन स्क्वायर जो फॉर्मूला लगा देंगे भाई, स्क्वायर वाला नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, एन इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस के 1 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। और इसके डिवाइड में क्या भाई, आपका नेचुरल नंबर उनका सम निकालना आपको, उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, उसका फॉर्मूला होता है भाई n इंटू एन प्लस के 1 और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ से इस टर्म से ये टर्म कट जाएगी, 2 से कटेगा भाई 3 पे कट जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई आपके पास मान, यहाँ पे 2n प्लस के 1 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका नेचुरल नंबर का सम निकालना उसका फॉर्मूला भाई, और ये आपका किसका फॉर्मूला भाई, अगर हमें स्क्वायर का सम निकालना हो भाई, नेचुरल नंबर स्क्वायर का सम, तो उसका फॉर्मूला है। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई, छात्रों की कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टॉफी हैं, दूसरे छात्र के पास 4 टॉफी हैं, तीसरे छात्र के पास 6 टॉफी हैं भाई, और इसी तरह छात्रों के पास टॉफियां हैं। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 25 है तो टॉफी कुल संख्या को किससे विभाजित किया जा सकता है भाई। हमसे कुल टॉफी नहीं पूछी, हमसे पूछा जो टॉफी की कुल संख्या है ना वो किससे डिवाइड होगी। तो देखो भाई कैसे करेंगे। अगर कक्षा भाई पहले विद्यार्थी के पास 2 टॉफी भाई, कि यहाँ पे मैंने लिखी भाई पहला विद्यार्थी, ये आपका फर्स्ट विद्यार्थी, इसके पास कितनी टॉफी भाई, 2 टॉफी है। सेकंड विद्यार्थी उसके पास 4 टॉफी है, तीसरे के बाद कितनी भाई, 6 टॉफी है भाई। और लास्ट में कहता कि छात्रों की संख्या कितनी भाई, 25 है। अगर लास्ट में छात्रों की संख्या कितनी भाई, 25 है, अगर सभी के पास डबल टॉफी ना भाई तो 25 में के पास कितनी टॉफी हो जाएंगी, 50 टॉफी हो जाएंगी। क्लियर भाई। अब क्वेश्चन में कहता भाई कि टॉफी कुल संख्या में बतानी है क्या होगी। अब कुल संख्या अगर हमें निकालनी है तो टॉफी की संख्या तो ये है, अगर मैं इन सभी का जोड़ कर दूं ना भाई, या तो यहाँ पे ऐसे वाला फॉर्मूला लगा देंगे भाई कि नंबर ऑफ टर्म n/2 और a प्लस एल, मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म हो जाएगा। अब नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी भाई, नंबर ऑफ टर्म तो 25 है भाई, तो ये हो जाएगा भाई 25/2 हो जाएगा। और इंटू में कितना हो जाएगा, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म। पहली टर्म हमारे पास कौन सी भाई, पहली टर्म 2 है, और अंतिम 50 है भाई, 50 और 2 52 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। 2 से काटो भाई इसको, 26 पे कट जाएगा। हमारे पास क्या आया भाई, टॉफी की संख्या 25 गुणा में 26। क्वेश्चन ने पूछा है किससे डिवाइड होगी। अब यहाँ से देखो 5 से डिवाइड होगी, 5 से 25 होगा, 7 से क्या होगा, नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा आपका भाई। ये चेक करें 5 और 13 डिवाइड होगी क्या भाई, तो ये 5 से ये भी डिवाइड होगा, 13 से ये डिवाइड होगा, तो बिल्कुल होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसका 2 गुना करने पर वह 15, 18, 25 और 32 से पूर्ण विभाजित हो जाए। 2 गुना करने के बाद विभाजित होती है भाई वो, ठीक है ना। 2 गुना करने के बाद किससे विभाजित होती है भाई, इन संख्याओं से विभाजित होती है। अगर यहाँ से चेक करें, देखो वो संख्या 18 से भाग जाए, इसका मतलब वो संख्या 9 से भाग जाए। अब ऑप्शन चेक करो भाई, ये 9 से भाग नहीं जाता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये 9 से भाग नहीं जाता, ये ऑप्शन नहीं होगा भाई। हमने क्या किया, 2 ऑप्शन हटा दिए भाई, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन संख्याओं का एलसीएम निकालू भाई, हमारे पास संख्या 15 है भाई, 18 है, 25 है और 32। अगर मैं इनका एलसीएम निकालू ना भाई तो यहाँ से एक संख्या ले लिया हमने, 32 ले लिया, ठीक है। अब ये ले ली भाई, इनमें कोई कॉमन नहीं, हमने 25 ले लिया।
क्लियर भाई। अब यहाँ से अगर मैं संख्या 18 लूँ ना भाई, तो 18 के अंदर 2 आया है और 9 आया है। 9 तो किसी में भी नहीं आया, लेकिन 2 इसमें आया तो हमने इसमें क्या ले लिया भाई, 9 ले लिया। ठीक है भाई, अगली संख्या लें, इसके बाद 15 भाई। 15 के अंदर 3 भी आया और 5 भी आया है। इसका मतलब 3 इसमें भी लिया, 5 इसमें भी लिया। इसका मतलब इनकी सभी के गुणा कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। और इनकी गुणा करें तो भाई कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 25 में 225 हो जाएगा भाई। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 7200 आ जाएगा भाई। हमारे पास एलसीएम 7200 आ जाएगा। हमें पता चल गया जी एलसीएम हमारा 7200 है, लेकिन हमारा आंसर 7200 नहीं होगा। क्वेश्चन ने पूछा है जिसका 2 गुणा करने पर क्या आता भाई, 2 गुणा करने पर विभाजित हो जाता है भाई। तो मैं साफ साफ बताए 7200 किसका 2 गुणा है भाई, ये 3600 का 2 गुणा है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, दो उम्मीदवार के चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने वैध मतों का 42% हासिल किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, ठीक है। और वह 76,84,00 मतों से चुनाव हार गया। यदि 82,560 मत को अमान्य घोषित कर दिया और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो अमान्य मत और लोगों द्वारा डाले गए मतों के कितने प्रतिशत के बराबर। हमें किसका परसेंटेज बतानी भाई, हमें परसेंटेज बतानी है कि अमान्य मत कौन से, अमान्य मत आपके ये वाले हैं, इन वोटों का भाई, कि अमान्य मत आपके ये 82,560, इन वोटों का डिवाइड में 20% लोग जिन्होंने अपना मत नहीं डाला, 20% लोग जिन्होंने मत नहीं डाला, और गुणा में 100। ये वैल्यू अगर हमें निकालनी है, अगर हमें 20% का मान आ जाए तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। अब देखो कैसे करेंगे भाई, कि टोटल हमारे 100% वोट थे। कितने परसेंट वोट थे जी, 100% थे। 100% में से ना 20% लोगों ने मत नहीं डाले भाई, इसमें से 20% लोगों ने मत नहीं डाले, तो वोट कितने बचे भाई, 80% बचे। 80% लोगों ने वोट डाले, और उनमें से ना क्या किया भाई, पराजित उम्मीदवार को वैध मतों का 42% प्राप्त हुए भाई। अब वैध मतों का एक को 42% प्राप्त हुए भाई। अगर एक को 42% प्राप्त हुए तो टोटल 100% थे भाई, क्योंकि 42% मिले, दूसरे को 58% मिले। कितने परसेंट मिले जी, एक को 58% मिले, जीता उसको 58% मिले, और जो हारा भाई उसको कितने मिले, 42%। हार जीत कितने बीच की हुई भाई, 16% की हुई। कितने परसेंट की, 16% की। लेकिन किसका 16% भाई, वैध मतों का। लेकिन जो 80% है ना भाई, ये वैध नहीं, इसमें से कहता है इतने अमान्य वोट है। अगर मैं इन वोटों में से ना भाई, अगर 80% में से अगर मैं 82,560 वोट घटा दूं, अब ये वैध वोट है, और इन वैध मतों का 16% से जीतता है। इसका लिए जी 16% का मान है, 16% जीतता है, परसेंट हटाऊं बटे में 100 आ जाएगा। और ये कहता है क्वेश्चन में कि 76,84,00 वोटों से जीता है भाई। तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 76,84,00 वोटों से जीता है। अब यहाँ से सोल्व करो भाई, कैसे करेंगे देखो भाई। अगर मैं इसको 16 से काटता हूँ भाई, यहाँ से 4 से काटे भाई, 16 से काट ले सबसे पहले भाई। यहाँ से 16 7 112, 16 5 80 हो जाएगा भाई, 16 चौके 64 हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा भाई। यहाँ से कितने बचेंगे, मैं यहाँ से भाई 2 बचेंगे, 1 बचेगा, 8 बचेगा भाई। फिर जाएगा भाई आपका किस पे भाग जाएगा भाई, ये जाएगा जी 16 8 128 हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 16 8 128 हो जाएगा भाई। और 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 16 5 80 हो जाएगा, ठीक है भाई। और नीचे हमारे पास 100 है। अगर मैं भाग में दूसरी, अगर यहाँ पे नीचे लिखें भाई, ये जी 80%, और माइनस में आपका 82,560 है भाई। और इस साइड हमारे पास है जी कितना भाई, कि 40,825 है भाई। और डिवाइड में 100 दूसरी साइड गुणा में चल जाएगी, यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ से अगर हमें 80% का मान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भाई, ये संख्या इसके अंदर जोड़ देंगे। अगर इसके अंदर जोड़ेंगे भाई ये संख्या, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा भाई मान, ये हो जाएगा 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 आएगा, 2 और 2 4 आ जाएगा, 8 और 16 1 17 आएगा भाई, और 4 आ जाएगा भाई। हमारे पास ये मान आया। क्लियर भाई। अब 80% का मान ये है, अगर 80% का मान ये है, तो यहाँ से हम 20% का मान भी निकाल सकते हैं। और 20% का मान कैसे निकालेंगे वो देखो। अगर 80% का मान ये है, तो यहाँ से अगर मैं 20% का मान निकालूं तो क्या क्या भाई, हमने यहाँ से 4 से भाग दे दिया। अगर यहाँ पे मैं 4 से भाग दूं, 4 1 कम 4 आ जाएगा भाई। यहाँ से कितना आएगा भाई, हमने काटने में कोई मिस्टेक कर दी भाई, ऐसा लग रहा भाई। यहाँ से 82 आपका 560 है, 82,560 हो जाएगा भाई। यहाँ से अगर भाग दे 16 चौके 64 आ जाएगा भाई, 12 बचे भाई, 16 8 128 आएगा भाई। यहाँ पे आपका 0 नहीं आएगा, ठीक है ना भाई, कि यहाँ पर कितना आएगा भाई आपका 16 चौके 64 हो जाएगा भाई, 12 बचे 8 होता है, 16 8 128 हो जाएगा भाई। फिर 0 आएगा भाई, और 16 दूनी 32, 16 5 80 आएगा। यहाँ पे इतना आएगा भाई आपका 480 आएगा। यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी, दोबारा कर देता हूँ भाई इसको मैं। ये आपका भाई 48,025 है भाई, और 100 दूसरी साइड गया था, गुणा में गया था भाई। और इसमें ये संख्या अगर मैं जोड़ूं भाई, ये जोड़ना भाई हमें 82,560 जोड़ेंगे भाई। हमारे पास मान आया भाई 0 आया, 0 आया,
यहाँ पे कितना है भाई 6 आ जाएगा, और 5 और 5 10 आएगा, 5 आ जाएगा भाई, 8 आएगा, 8 आएगा, और कितना आएगा भाई 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 80% का मान अगर ये है, अगर मैं 20% का मान निकाल लूँ, क्योंकि हमें 20% का मान आ जाएगा तो हम परसेंटेज बता सकते हैं भाई। तो अगर हम जी 20% का मान निकालें, इसको 4 से भाग दें, इसको भी 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 आ जाएगा भाई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 आएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा भाई, और यहाँ से 4 छिक्के 24 आ जाएगा भाई, और कितने बचे भाई 4 पंजे 20 आएगा। तो 20% का मान हमारे पास ये आया, लेकिन हमें परसेंटेज वैल्यू किसकी बतानी, वो देखो भाई, परसेंटेज बताना है अमान्य मत, अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों का कितने प्रतिशत है भाई, कि 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला। अमान्य मत देखो भाई कितने हैं, अमान्य मत हमारे पास ये है जी 82,560। क्वेश्चन में कहता है भाई 82,560 वोट हैं, वो 20% मत जो नहीं डाला उसका कितने प्रतिशत, और 20% का मान हमारे पास है जी 12, 21 है, और 265 है भाई, और गुणा में 100 भाई, परसेंट के लिए गुणा में, इसका मान में बताना भाई क्या होगा। अब देखो भाई इसको चेक कैसे करेंगे भाई, ऊपर हमारे पास नंबर कितने भाई 2, 4 और 3 7 है भाई, नीचे भी हमारे पास कितने भाई 7 हैं, नीचे भी हमारे पास 3 7 हैं भाई। अगर मैं कहूँ ये 10 पे भाग जाएगा, अगर 10 पे भाग जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी 10 नंबर है आपके, 7 नंबर ऊपर भी 7 है, तो नीचे अगर भाग देना तो 10 पे तो भाग नहीं जाएगा, 10 से ऊपर वाले हमारे ये भी कट जाएंगे भाई, और ये भी कट जाएंगे। क्लियर भाई, ठीक है। अब देखो किस पे भाग जाएगी, यहाँ पे शुरू में 12 है भाई, अगर मैं कहूँ 5 पे जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 12 छिक्के 72 हो जाएगा, 6 पे जाएगा, और 7 पे जाएगा 12 से 84 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 पे जाएगा, अगर 12 छिक्के 72 हो जाएगा, 6 पे जाएगा, और 6 में लगभग आपका एक ही ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं भाई। क्लियर है ना, एक बार फिर समझ लेना भाई क्या किया हमने, कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव है भाई, उम्मीदवारों ने क्या किया, वैध मतों का 42% हासिल किया, और इतने वोटों से चुनाव हार गया। यदि इतने वोट है आपके अमान्य घोषित के, 20% लोगों ने मत नहीं डाला, तो अमान्य वोट और लोगों द्वारा नहीं वोट डालेगा कितने प्रतिशत, देखो 100% वोट से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। ठीक है, अब 80% बचे, और 80% में से बिना क्या हुआ भाई, ये उम्मीदवार को 42% हासिल है, अगर इसको 42% मिले, एक को 58% मिले, लेकिन वैध मतों का भाई 16% जीता ना वैध मतों का, लेकिन ये तो 80% वैध नहीं है। वैध कब, अगर इसमें से 82,560 घटा ना, फिर वैध वोट हो जाएंगे। हमने यही किया, इसमें 82,560 घटाया भाई, और इसका 16% जीता, 16/100 क्वेश्चन में इसका इसके बराबर दे रखा भाई, यहाँ से हमने सोल्व किया तो 80% का मान यहाँ से हमने ये निकाला। अगर हमें मान चाहिए 20% का, तो 20% का मान इसको 4 से भाग दे, इसको भी 4 से भाग दे देंगे भाई, तो हमारे पास यहाँ से कैलकुलेशन की भाई हमने, तो यहाँ पे 6.8% लगभग आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक जिले की जनसंख्या भाई 10,24,00 निवासी है, यदि जनसंख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है 3 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष के पश्चात है भाई, निवासियों की संख्या क्या होगी भाई, ये हमें बताना है। ठीक है ना भाई, 3 वर्ष के पश्चात संख्या क्या होगी। अब देखो वर्तमान में जनसंख्या क्या, अगर हमें 3% की, सबसे पहले परसेंट वैल्यू कितनी भाई 2.5 है, अब 2.5% है भाई, अगर इसको फ्रैक्शन वैल्यू बनाए तो 1/40 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/40, पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 आएगा, परसेंट के लिए गुणा में 100, 2500 के 100 जाएगा, तो 1/40 हो जाएगा। इसका अगर यहाँ पे जनसंख्या कितनी भाई, वर्तमान में जनसंख्या भाई 10,24,00। अब मैं कहता हूं यहाँ पे अगर जनसंख्या 3 साल में बढ़ेगी ना भाई, तो अगर 40 की जनसंख्या 1/, कितनी हो जाएगी भाई 41/40 हो जाएगी पहले साल, लेकिन 3 साल बढ़ती है ना भाई, तो ये हो जाएगी 41/40 हो जाएगी, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 41/40 हो जाएगी। क्लियर भाई, तो यहाँ से हमारे पास 3 साल के बाद की जनसंख्या आएगी, जो कटे उसको काट दो भाई, यहाँ से मैं काटू भाई 3 जीरो से हमने 3 जीरो काट दिया, बिल्कुल काट दिया भाई, यहाँ पे 1 जीरो और मिलेगी भाई, ये रही आपकी भाई 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो से हमने 3 जीरो काट दिया। फिर यहाँ से काटे भाई 4 से काटो भाई, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 पंजे 20 आएगा, 4 छिके 24 आ जाएगा, फिर काटे 4 चौके 16 हो जाएगा, और 16 से ये कट जाएगा। क्लियर भाई, अब हम इनके गुणा करनी पड़े, गुणा करें देखो भाई, अगर यूनिट डिजिट क्या करे भाई 6 एकम 6 हो जाएगा, इकाई का 6 आना चाहिए भाई, आपके 2 ऑप्शन हट चुके हैं भाई, हमारे पास ऑप्शन बचे भाई 2, और दोनों में देखो भाई हमें लास्ट में 3,736 या अभी 4th नंबर आ जाए तो हमें पता चलेगा भाई। क्लियर है ना, तो हमें गुणाई करनी पड़ेगी, गुणा कैसे करें वो देखो भाई, यहाँ पे अगर हम 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा भाई, और 25 में से कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 से 81 आ जाएगा, और गुणा में कितना भाई, गुणा में 41 और गुणा में 16 है भाई। ठीक है, अब 1600 की 1681 की अगर मैं इसके साथ गुणा करूँ भाई, अगर मैं यहाँ से इसके साथ गुणा करूँ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से अगर इसकी 40 के साथ गुणा करें 0 आ जाएगा भाई, और 4 एकम 4 आ जाएगा भाई, 4 अट्ठे 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 4 अट्ठे 32 आ जाएगा भाई,
असल लगी 3, 4 6 24 और 3 27 आ जाएगा, 4 एकम 4 2 6 आ जाएगा। और इसके अंदर अगर मैं 1681 ही जोड़ दूं भाई, हमारे पास बचेगा 1 8 और 4 12, 6 और 2 8 के 9 आएगा, 7 और 1 8 आएगा, 6 आ जाएगा। तो 69 921 आ जाएगी आपकी गुणा भाई। कितने आ जाएगी भाई? 68 921 आ जाएगी इनकी गुणा, 68 921। और उसकी गुणा करने में 16 से भाई, अगर इसकी 16 से गुणा करें भाई तो 16 एकम 16 आ जाएगा भाई, और 16 दूनी 32 और 1 33 आ जाएगा भाई, असल लगी 3, 16 में 144 और 3 147 आ जाएगा भाई, असल लगी 4, और 16 128 और 4 132 आ जाएगा। इसका लास्ट के में 4 डिजिट पता चल चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जवाब कितना आएगा भाई? 1102 736 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई? कैलकुलेशन तो इसी प्रकार करनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, चावल की कीमत 20% की कमी एक व्यक्ति 450 रुपये में, एक सेकंड रुकना भाई, क्या हो गया भाई क्वेश्चन? हाँ ये रहा भाई, कि चावल की कीमत 20% कमी होने से एक व्यक्ति 450 रुपये में 50 किलो चावल अधिक खरीदता भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन करना सिंपल सा तरीका बताऊंगा भाई, कि 450 रुपये में भाई, 450 रुपये में क्या हुआ भाई? 20% कमी होगी भाई। आप ये देखो रुपए में कितनी कमी हुई भाई? 20% की। आप इसका 20% निकालो भाई, इसका हमने 20% निकाला जी, कितना आ जाएगा भाई? इसका 20% निकाला, 20 से घटा भाई 5 से, 5 से घटा भाई 90, क्या इसका 90 रुपए की कमी हुई जी। और 90 रुपए में क्या मिला भाई? 50 किलो अधिक चावल मिलता भाई। अगर 50 किलो अधिक चावल मिलता भाई, ठीक है ना भाई, तो चावल का मूल्य प्रति किलो क्या भाई? चावल अधिक मिलता है ना भाई। तो या तो आप इसको दूसरे तरीके से करो भाई, 50 किलो चावल अधिक मिलता है और यहाँ पे कितना भाई? 90 मिलता है। इसका 90 50 का मान है भाई। अगर यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालो भाई, तो 5 एकम 5 आएगा भाई, और 5 एकम 5 5 8 40 आएगा, 1.8 आ जाएगा भाई। ये आ जाएगा आपका नया भाव भाई। नया भाव कितना आ जाएगा भाई? 1.8 किलो। क्वेश्चन ने पूछा चावल का मूल्य, प्रति मूल्य क्या होगा भाई? प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य क्या? मूल मूल्य भाई, पहले वाला मूल्य क्या हुआ? अब देखो 20% का क्या हुआ भाई? कमी हुई है ना। 20% 1/5 होता भाई, 1/5 का मतलब ये भाई, पहले अगर मूल्य 5 था तो अब मूल्य 4 हो गया, और क्वेश्चन में क्या था? मूल्य तो जी 1.8 है। इसका मतलब 1.8 किसका मान है जी? 1.8 तो 4 का मान है, और हमें मान पुराना मूल्य चाहिए भाई। इसका मतलब जी 5 यूनिट का मान चाहिए, तो गुणा में कितना कर देंगे भाई? 5 कर देंगे। तो यहाँ से काटे भाई, पॉइंट टाइम बटे में 10 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, 2 से कटे भाई 9 पे, और 9/4 कितना होता है भाई? 2.25 होता है जी। कितना होता है? 2.25 आपका पुराना भाव आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर भाई? ठीक है। या आप क्वांटिटी से रेशियो से भी कर सकते हैं भाई। अगर ये आपका प्राइस का रेशियो है तो इसका उल्टा क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा भाई, और क्वांटिटी इतनी अधिक मिलती है इसको बांटेंगे उससे भी हो जाएगा भाई। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, एक लैपटॉप 25% के डिस्काउंट के बाद 65,520 रुपये में बेचा जाता है भाई। 65,520 रुपये में लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या होगा ये मैं बताना है। अब 25% के डिस्काउंट के बाद, 25% डिस्काउंट के बाद 75% में बेचा, और 75% का मान क्वेश्चन में कितना दिया भाई? ये दिया जी 65 और 520 दिया भाई। और हमें बताना कि लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या होगा? इसका जी 100% का मान चाहिए। किसका मान चाहिए जी? 100% का। अगर 75% का मान ये है, अगर मैं यहाँ से इसको 3 से भाग दे दूं भाई, अगर इसको 3 से भाग दे तो जी 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 25 आ जाएगा। इसको 3 से भाग देंगे ना भाई, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 आएगा, 3 एकम 3 आएगा भाई, 3 8 24, 3 चौके 12, 0 0 आ जाएगा भाई। 25% का मान ये आ गया। हमें 100% का मान चाहिए तो 4 से गुणा करना है भाई, तो इसको भी 4 से गुणा करो, 0 आएगा भाई, और 4 चौके 16 आ जाएगा भाई, और 4 8 32 और 1 33 आएगा, 4 एकम 4 3 7, 4 दूनी 8, तो 87,360 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा? 87,360 भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ABCD में भाई 93,100 रुपए की संपत्ति साझा करते हैं। अब AB का रेशो 1 2 है, BC का रेशो 3 4 और CD का रेशो कितना भाई? 5 6 है। तो C का हिस्सा में बताना क्या होगा। तो देखो भाई कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका बताता हूँ भाई, ध्यान से समझना। AB का रेशो सबसे पहले कितना दिया भाई? AB का रेशो 1 2 है, ठीक है भाई। फिर कहता B और C का रेशो, B और C का रेशो कितना भाई? B और C का रेशो है 3:4। फिर क्वेश्चन में दिया C और D का रेशो, और C और D का रेशो कितना दिया? 5:6। अगर हमें डायरेक्ट रेशियो निकालना भाई, अगर यहाँ से डायरेक्ट ABCD का रेशियो बनाना भाई, किसका बनाना जी? ABCD का अगर हमें रेशियो बनाना तो सिंपल सा तरीका बता, देखो भाई, अगर हमें A का रेशियो बनाना है ना भाई, A वाली टर्म ये है ना, क्या इसमें A है? नहीं है ना, तो इन सभी गुणा करा दो, तो 5 तो 15 आ जाएगा। A का रेशियो आ जाएगा जी 15। क्लियर है भाई?
अब हमें b का रेशो चाहिए, तो b तो पहले इसमें था जी, फिर इसमें आया, तो ऐसे गुणा करवा दो, इस रेशो में भी ऐसे गुणा करेंगे तो 2 3 6 5 30 आएगा, b का रेशो कितना आएगा 30 आएगा। फिर हमें c का रेशो चाहिए, c इस रेखा में जी, सीधी रेखा में, तो यहाँ से गुणा करके फिर इस साइड मोड़ दो भाई, तो यहाँ से 2 चौके 8 8 5 40, c का रेशो कितना आया भाई 40 आ जाएगा। फिर d का रेशो निकालना, d लास्ट में भाई सीधी गुणा करा दो भाई, यहाँ पे आपका d नहीं है भाई, आपका कितना भाई 6 भाई, यहाँ पे 6 है भाई, 6 कर लेना। अब डी लास्ट में तो सीधे गुणा करा दो भाई, 4 दूनी 8 8 48 48 आ जाएगा। क्लियर भाई, यहाँ से हमने डायरेक्ट रेशो निकाल लिया। नहीं तो हम इस प्रकार करते हैं भाई कि सबसे पहले ए बी का रेशो लिखा, फिर यहाँ पे इसके नीचे बी सी और सी डी, पहले ए बी का रेशो फिर बी सी का सी डी का, इस प्रकार करते भाई, यहाँ से हमने डायरेक्ट कर लिया भाई। क्लियर है ना, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इनका जोड़ करूँ भाई, क्योंकि इनका जोड़ दे रखा है 93,100, यहाँ पे जोड़ करो भाई, यहाँ पे 8 और 5 13 हो जाएगा भाई, 8 और 5 13, यहाँ से 8 और 5 13 से लगी भाई, एक लगी। अब 4 और 4 8 से 11 रहेगा, 12 और 3 12 और 1 कितना आएगा भाई 13 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, कि 4 4 दूनी 8 और 3 11 और 1 12, तो 131 आ जाएगा भाई। ठीक है, और 131 है भाई इनका टोटल आया भाई, और टोटल क्वेश्चन में दिया भाई 93,400, तो हम कह सकते हैं भाई कि जो 93,400 है ना जी, वो 131 का मान है, सॉरी 133 का मान है। अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट का मान 7 से कटा भाई, 7 21 लगी 2, 7 21 और 2 23, 7 एकम 7 और दोनों, इसका 7 पे कटा जी, 1 यूनिट का मान 700 आया। जो भी पूछे 700 से गुणा करवा दो। क्वेश्चन ने पूछा सी का हिस्सा क्या होगा, अब सी का हिस्सा 40 यूनिट है, अगर 1 यूनिट का मान 7 तो 40 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई 40 गुणा में 700 आ जाएगा, और 7 चौके 28 और 3 0 7 में भाई, तो 28,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये है भाई, सही हो जाएगा। क्लियर भाई, कोई डाउट भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है, और एक साथ मिलकर काम करते हैं, 8 दिनों में काम कंप्लीट कर देते हैं, तो कार्य पूरा करने में ए बी सी द्वारा लिया दिनों का समय बताना क्या होगा। तो यहाँ पे देखो भाई, हमारे पास ए है, बी है और सी है, ये में टाइम का एफिशिएंसी दे रखे, टाइम का रेशो क्या दे रखा है, ए है ना वो बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय। इसके बाद क्या लिए भाई, ए 6 गुना समय लेता है भाई, ए कितना समय लेता जी 6 गुना समय लेता है। 6 गुना कैसे, बी से 2 गुना, बी से 2 गुना इसलिए बी 3 करता है, सी से 3 गुना, सी से 3 गुना भाई, ये इनके टाइम का रेशो आ जाएगा। अगर एफिशिएंसी का रेशो चाहिए ना, हमें कार्य क्षमता का रेशो चाहिए, तो आपको सिंपल सा तरीका होता है, एलसीएम ले लो भाई, इनका एलसीएम लेंगे और इनका एलसीएम जी 6 आ जाएगा। अगर 6 से भाग दें 1 आएगा, 3 से भाग दें 2 आएगा, 2 से भाग दें 1 आएगा, तो ये इनके एफिशिएंसी का रेशो आ गया 1 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये इनकी क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशो आएगा। क्वेश्चन ने पूछा है मिलकर 8 दिनों में काम कर देते हैं भाई। अब टोटल काम अगर हमें निकालना है, टोटल वर्क निकालना है ना भाई, तो एलसीएम की और 8 जितने दिन काम करते हैं उनकी गुणा करवा दो, टोटल काम आ जाएंगे 48। ठीक है भाई, लेकिन क्वेश्चन ने ये पूछा है कि ए बी सी द्वारा लिए गए दिनों का हमें बताना, दिन क्या लिए हैं। तो यहाँ पे देखो, ए है भाई, बी है और सी है। अब ए ने भी 48 काम किए जी, बी ने भी 48 काम किए और सी ने भी 48 काम किए, लेकिन दिन कैसे लिए, एक दिन में एक काम करता है भाई, तो 48 काम 48 दिन का समय लेगा। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है भाई, तो कितने दिन लेगा भाई, ये 24 दिन ले लेगा। और सी एक दिन में 3 काम करता है, कितने दिन लेगा जी 16 दिन लेगा। तो ये इनके दिन आएंगे 48 16, 48 24 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक रेलगाड़ी द्वारा 5 y-1 घंटों में तय की गई दूरी इतने किलोमीटर प्रति किलोमीटर है भाई। रेलगाड़ी की हमें चाल बतानी है। अब हमें चाल बतानी ना भाई, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड होता जी। अब डिस्टेंस कितनी दी भाई, डिस्टेंस तो ये दी जी। ठीक है भाई, डिस्टेंस दी जी 125 y³ - 1, और डिवाइड में टाइम कितना दिया भाई 5 y-1 दिया है। अभी यहाँ से अगर एक चीज देखिए, फॉर्मूला जी किसका जी, a⁻3 और -b⁻3 का फॉर्मूला है। और a⁻3 b⁻3 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a-b a² + b² + ab। तो यहाँ पे अगर मैं a का मान, यहाँ पे अगर क्यूब में अगर a का मान, यहाँ पे फॉर्मूला होता है जी a-b और a² + b² प्लस का ab होता भाई। ठीक है, अब यहाँ से देखो a- का भी अगर ये क्यूब था, अगर यहाँ पे क्यूब नहीं है, यहाँ पे 5 हो जाएगा जी, 5 y-1 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 y² आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा और प्लस में 5 y आएगा। और डिवाइड में हमारे पास टाइम कितना भाई 5 y-1 आएगा। इस टर्म से ये टर्म कट जाएगी, हमारे पास क्या बचा भाई, स्पीड क्या बचा भाई, हमारे पास स्पीड बची, चाल बची। और स्पीड कितनी आ जाएगी जी 25y² प्लस के 1 प्लस के 5y
किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ जाएगी भाई, स्पीड आएगी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था भाई, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये टेलीग्राम चैनल है भाई, आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, पीडीएफ के लिए भाई टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना भाई। यहाँ पे सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी भाई, सभी पीडीएफ मिलेंगे, या और भी एग्जाम रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा। और ये अपना टेलीग्राम यूट्यूब चैनल है भाई, ज्वाइन कर लेना। क्लियर है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। बी की चाल हमें बतानी क्या होगी। अब देखो ए ने क्या किया भाई, ए ने जी 400 मीटर की दूरी है ना, 400 मीटर की दूरी अगर 16 सेकंड पर मीटर की चाल से तय करता, समय हमें बताना है। अगर हमें समय निकालना है, समय क्या, दूरी बटे में समय हो चाहिए, दूरी बटे में चाल। दूरी 400 मीटर है कि, और समय लिया, चाल है 16 मीटर, चाल है भाई 16 मीटर, ठीक है ना। तो दूरी बटे समय आ जाएगा। यहाँ से अगर स्पीड निकालू ना, तो स्पीड 16 से घट 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, स्पीड आएगी जी कितनी आ जाएगी भाई, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ए की स्पीड आई भाई 25 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में क्या था जी, ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है। इस बात का मतलब ये भाई, अगर ये ए है और ये बी है, अगर ए 400 मीटर दौड़ेगा ना भाई, तो बी को 385 मीटर दौड़ना है, क्योंकि 15 मीटर की शुरुआत है, 15 मीटर कम दौड़ेगा, ठीक है। अब कहता है फिर भी उसे 10 सेकंड का देता है। ये ना भाई समय लेता भाई, कितना समय लेता जी, 25 सेकंड का। ये कितना समय लेता भाई, 25 सेकंड का समय है भाई, आपकी स्पीड नहीं है, क्योंकि दूरी बटे में चाल क्या होता है, टाइम समय आ जाएगा। ये 25 सेकंड का समय लिया जी, इसने 25 सेकंड अगर समय लिया है, बी ने कहता है 10 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब बी ने ज्यादा समय लिया है, इसने ज्यादा सेकंड हरा, इसका मतलब इसने 35 सेकंड का समय लिया। अगर 35 सेकंड का समय लिया, क्वेश्चन ने पूछा बी की चाल बताओ, और स्पीड क्या होता है, दूरी बटे में समय। दूरी तो 385 मीटर है जी, समय लिया 35 सेकंड का, तो चाल यहाँ से 35 से कम 35, 35 से कम 37, तो 11 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हमें इसको सिंप्लीफाई करना, और हमें क्या दिया भाई, एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स बराबर 5। देखो यहाँ पे थोड़ा हमें खुद सोचना पड़ेगा भाई कि इसमें क्वेश्चन करने के लिए क्या अप्रोच लगाए। अब देखो अगर मैं इसको x से गुणा करवा दूं भाई, ये x से गुणा कर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर 5x के बराबर आ जाएगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई कि हमारे पास जी x प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में x अगर 5 के बराबर है, अगर x से गुणा करा दूं ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 5x, ठीक है। अब हमें इसका मान चाहिए भाई, लेकिन यहाँ पे देखो भाई, हम अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह अगर मैं 5x रख दूं भाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 5x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो हम कहेंगे जी 7x हो जाएगा। नीचे देखो भाई, अगर यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ भाई, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा जी एक्स स्क्वायर माइनस के 5x बचेगा। ऊपर वाला हमारे पास 7x है जी, नीचे हमारे पास x है भाई, एक्स स्क्वायर है। अगर मैं 5x की जगह वैल्यू पुट कर दूँ, ये हो जाएगा जी माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का y हो जाएगा। यहाँ से देखो भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा जी। क्लियर भाई, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास मान कितना बचेगा, ये बचेगा जी 7 माइनस में वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी 5 के बराबर है भाई, ए प्लस बी 5, ए बी 6 है, और इसका मान बताना क्या होगा। तो वैल्यू पुट कर सकते हो, फॉर्मूले से कर सकते हो। वैल्यू पुट कैसे करें, देखो भाई अब ए बी 6 है भाई, तो गुणा या तो 1 6 की होगी भाई 6, या 3 और 2 की होगी, या 2 3 की होगी भाई। 3 और 2 ले लिया हमने, 3 और 2 5, 3 दूनी 6। अब 3 या हमने ये ले लिया, 2 ये ले लिया भाई, ठीक है। अब यहाँ से 3 और 2 5 हो गया, इसमें वैल्यू पुट करो भाई, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुणा में 3 है भाई, तो 9 और 4 13 3 39 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई। या फॉर्मूला लगाओ भाई, फॉर्मूला कौन सा लगाएं जी, ए प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, ये होता है जी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और प्लस के 2ab के बराबर होता है भाई। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी कितना 5 है भाई, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो भाई, ए बी का मान कितना दिया जी 5, ए बी का मान 6 जी, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अगर इसमें से 12 घटा दूं, हमारे पास किसका मान आएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा। यहाँ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान जी 13 आ जाएगा। कितना आएगा, 13 आएगा। किसका मान भाई, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। लेकिन हमें मान चाहिए भाई कि इसका मान तो हमारे पास 13 आ गया जी, और इसके गुणा में 3 है भाई, तो कितना मान आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 3 गुणा में 13, 3 गुणा में 13 आ जाएगा, और 39 आ जाएगा। फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आप सभी के सामने एक ट्रायंगल है भाई, एक हमने एक ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखो भाई, एक क्वेश्चन में ये कहता है भाई ए बी और ए सी बराबर है भाई, ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ भाई, हमारे पास ये ए भुजा है,
ये बी है और ये सी है, ये वाली ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है। अब कहता बिंदु ओ बी सी पर इस पर का लंबवत है कि बी ओ सी ओ बराबर है भाई, कि यहाँ पर एक बिंदु है भाई, ओ बिंदु है और इस प्रकार लंबवत है भाई, किस प्रकार की जो ये भुजा है ना भाई, ये बराबर है भाई, ठीक है ना। अगर ये वाली भुजा बराबर है भाई, ये पॉइंट है भाई ओ, ये दोनों बराबर हैं, लंबवत है, 90 डिग्री है भाई, यहाँ पे क्या है भाई 90 डिग्री है। क्लियर भाई। क्वेश्चन में आगे कहता भाई कि ए बी पर लंबवत है, ओडी है वो ए बी पर लंबवत है भाई, ओडी है भाई आपका ओ और डी ए बी पर लंबवत है भाई, तो यहाँ पे अगर पॉइंट बनाऊं ये ओ डी हो जाएगा भाई, इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और एक भुजा ए सी पर लंबवत है भाई, ओ ई ए सी पे लंबवत है भाई, परपेंडिकुलर है, इसका लिए भाई यहाँ पे जी ओ डी क्या भाई आपका ओ डी है और यहाँ पे क्या ओ ई है भाई, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल भाई, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है। आगे क्वेश्चन क्या बी ओ डी 60 डिग्री है भाई, अब हमें मान किसका दिया जी बी ओ डी, ये एंगल 60 डिग्री दिया, कितना दिया भाई 60 डिग्री, बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, हमें एंगल कौन सा चाहिए भाई ए ओ ई, ये वाला एंगल का मान चाहिए हमें, क्या होगा देखो ट्रायंगल त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है भाई। क्लियर है ना। अब यहाँ से देखो अगर ये एंगल 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर था, 90 डिग्री हो जाएगा, तो 9 से 15 ये एंगल बचा जी 30 डिग्री, कितना बचा भाई 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री है और ये समद्विबाहु त्रिभुज थी भाई, कौन सी त्रिभुज समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर है, अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर थी तो ये वाला कोण और ये कोण भी बराबर होगा जी, ये कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये कोण 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये कोण कितना बचेगा जी, ये कोण बचा 9 और 3 12 120, ये एंगल तो जी 60 डिग्री बचा। अगर ये एंगल 60 डिग्री बचा और हमें पता है ये वाला जी 90 डिग्री पूरा, अगर 90 में से 60 घटा दो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला 30 डिग्री आ जाएगा, और हमें यही बताना भाई, तो एंगल आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी 4 6 8 के अनुपात में है और हमें बताना कैसा त्रिभुज है। अगर त्रिभुज की भुजाएं भाई कैसे भाई 4 6 और 8 के अनुपात में है, रेशो में काटो भाई, 2 दूनी 4 2 तिये 6 2 चौके 8। अगर बड़ी भुजा का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा भाई, अगर बड़ा है 2 का स्क्वायर 4 भाई, 3 का स्क्वायर 9। जोड़ से देखो भाई, अगर ये बड़ा है तो कौन सी त्रिभुज हो जाएगी भाई, अधिकोण त्रिभुज भाई, कौन सी भाई अधिकोण त्रिभुज हो जाएगी, ये हम कह सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगी भाई, ये वाली त्रिभुज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये छोटा है भाई, अगर 16 से ये 16 बड़ा है, अगर 16 छोटा होगा तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगी, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो समकोण त्रिभुज हो जाएगी। क्लियर है ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। अब √3/4 ए का मान 24 दिया भाई, तो 24 गुणा में 24 हो जाएगा, और 4 से काटू में 4 से काटा 6 पे 24 का 144 आ जाएगा, 144 √3 क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक अर्धगोला जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर है और उसका आयतन क्या होगा। अब आयतन क्या होता है भाई 2/3 पाई आर क्यूब होता है भाई, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू पुट करो भाई, 2/3 पाई का मान तो जी 22/7 है, रेडियस लेनी है हमें। अब डायमीटर 28, रेडियस आधी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 14, तो 14 गुणा में 14 हो जाएगी। क्लियर भाई। सोल्व करो भाई, 7 से काटो जी 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो भाई, अगर सोल्व करें पॉइंट में आंसर सभी पॉइंट में है, लेकिन डिवाइड में लास्ट में क्या 3 है। अगर 3 को की संख्या जी भाग दे, जैसे हमारे पास 10 है जी, 8 है, ठीक है ना भाई, या 7 है, अगर 3 से भाग करूँ ना इनको, तो देखो लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा। यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद देखो क्या आएगा, 3 से भाग रहे 3 3 9 आएगा, एक बचेगा भाई 3 3 9 3 3 9, मतलब पॉइंट 3 3 रिपीट होगा। अगर इसको 3 से भाग दे 3 दूनी 6, 2 बचे 3 6 18, 3 6 18 भाई, इसी प्रकार रिपीट हुआ भाई, 6 से रिपीट हुआ। अगर 3 से 7 को भाई 3 दूनी 6 आएगा, एक बचा 3 3 9 3 3 9 3 3 9, इसको 3 से अगर की संख्या को भाग देंगे ना भाई, या तो हमारा 3 3 रिपीट होता भाई, या 6 6 रिपीट होगा भाई, 2 ही अंक रिपीट हो गया, 3 3 रिपीट होगा, या 6 6, या 3 3 को आपको 3 4 भी दे सकता भाई पॉइंट के बाद, या 6.67 भी दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ से 3 से भाग दे, या तो 3 3 आएगा 4, ऑप्शन चेक करो भाई, यहाँ पे 3 3 है, हमारा जवाब हो सकता है 6 6 वाला नहीं है ना, तो एक ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना भाई। तो इनकी हम गुणा करें अगर, तो इनकी गुणा कितनी आ जाएगी भाई, इनकी गुणा आ जाएगी जी 57.49 सेंटीमीटर क्यूब, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है भाई 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उस घन का आयतन में बताना क्या होगा। घन का क्या बताना, वॉल्यूम बताना भाई। अगर घन का वॉल्यूम हमें पता भाई क्या होता है भाई, घन का में क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है भाई,
और 6a² का मान क्वेश्चन में दिया हुआ 864 दिया है। हमें a² का मान अगर निकालना है तो 6 से काटेंगे भाई, 6 से कट जाएगा भाई, ये 6 कम 6 आएगा जी, 6 चौके 24 आएगा, 6 चौके 24 आएगा। तो a² का मान 144 है, तो हमारे पास भुजा कितनी आ जाएगी जी, घन की भुजा 12 आ जाएगी। अगर घन की भुजा 12 है और आयतन निकालना है, आयतन होता घन का a³ होता है भाई, तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 12 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। तो ये आपका घन का आयतन आ जाएगा 1728 घन क्यूब, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है भाई, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है कैसे करती है, जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये वाला कोण 90 डिग्री है, और एंगल बी समकोण है भाई, ये वाला एंगल बी समकोण है, ये ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है भाई, अब ए बी का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। चलो भाई क्वेश्चन में कहता है जी ए सी और बी सी का डिफरेंस 1 है भाई, ए बी और बी सी का डिफरेंस कितना भाई, 1 है। अब यहाँ से साइन सी का मान पूछा, साइन सी होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज भाई, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज का मतलब लास्ट में हाइपोटेन्यूज आएगा डिवाइड में। अब ऑप्शन चेक करो भाई, 2 किसी के साथ आता भाई, 7 का ट्रिपलेट नहीं आता, 13 और 25 में क्या आता भाई, 13 भी नहीं आता जी, 7 के साथ ट्रिपलेट बनता भाई 7 24 25 का, और डिफरेंस भी 1 है। तो मैं कह सकता हूँ ये अगर कर्ण है तो ये हमारा बेस हो जाएगा 24 हो जाएगा, डिफरेंस भी 1 है भाई। ठीक है, अब हमें बताना साइन सी, और साइन सी बताना है तो हमें साइन सी का अगर मान बताना है तो क्या करेंगे, हमें परपेंडिकुलर होता जी 7, साइन सी होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारा तो जी 7 है, हाइपोटेन्यूज कितना भाई 25 है, तो 7/25 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पे आपके पास प्लस कर लेना भाई, क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी तो मैंने प्लस कर दिया भाई। यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है रूट साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी देखो भाई, कि साइन थीटा प्लस में कोस थीटा और बराबर दिया भाई √5 साइन 90 माइनस थीटा। अब हमें पता भाई साइन 90 माइनस थीटा 90 डिग्री पे चेंज होता है भाई, बिल्कुल चेंज होता है। किस में चेंज होता है, साइन कोस में चेंज होता है भाई, साइन कोस में, टेन कोट में, सिकेंड कोसिकेंट में चेंज होता है भाई। क्लियर है। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस कोस थीटा आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोस थीटा आएगा, ये हो जाएगा जी साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, और इस साइड आएगा भाई √5 कोस थीटा हो जाएगा। अगर मैं दोनों, अगर मैं कोस से डिवाइड कर दूं, अगर कोस से डिवाइड करूं, यहाँ पे कोस से डिवाइड करा जी, यहाँ पे भी कोस से डिवाइड किया, और यहाँ भी कोस से डिवाइड किया, तो फायदा क्या हुआ भाई, कोस से कोस कट गया जी, कोस से कोस कट गया, यहाँ पे साइन बटे कोस 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। ये दूसरी साइड माइनस का हो जाएगा, √5 माइनस के 1 हो जाएगा। अगर 10 का मान ये है, अगर कोट का मान चाहिए ना भाई, अगर कोट थीटा का मान चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा जी 1/10 होता है, 1/√5 माइनस के 1 हो जाएगा। रेशनलाइजेशन करेंगे तो √5 प्लस के कितना हो जाएगा 1, और √5 प्लस के 1 हो जाएगा। ऊपर बनेगा जी √5 प्लस के 1 बनेगा, नीचे बनेगा a² माइनस b², 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा। तो कोट थीटा का मान कितना आएगा भाई, √5 प्लस 1/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं भाई, कैसे, अगर हमारे पास टेन थीटा का मान ये है, अगर कोट थीटा का मान चाहिए ना भाई, तो डायरेक्ट निशान चेंज कर दो, और √5 प्लस √5 कितना आएगा बटे 1 आएगा। नीचे क्या करना है, स्क्वायर का डिफरेंस लिख दो भाई, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, 5 में से 1 4 बचेगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको करना भी सिखा दिया भाई। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कोसिकेंट a माइनस कोट 1/4 के बराबर है, tan a का मान क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था भाई, कि हमें एक प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए भाई। प्रॉपर्टी क्या हो, देखो कोसिकेंट ए है आपका भाई, क्या भाई यहाँ पे कोसिकेंट ए माइनस के कोट ए अगर 1/4 के बराबर है। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देता हूँ भाई, क्या कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है भाई। ठीक है, ये a² माइनस b², तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ भाई, कोसिकेंट थीटा क्या लिखता है भाई, कोसिकेंट थीटा माइनस के कोट थीटा, और इसको लिख सकते हैं जी कोसिकेंट थीटा प्लस के कोट थीटा, और ये 1 के बराबर है। अगर इसका मान चाहिए अगर हमें इसका मान चाहिए तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1 के डिवाइड में आ जाएगा जी, किसके डिवाइड में, 1 के डिवाइड में आ जाएगा, कोस थीटा प्लस के कोट थीटा आ जाएगा भाई। अगर इसका मान चाहिए 1 के डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास देखो क्या है भाई, ये हमारे पास 1/4 है भाई। अगर हमें मान किसका चाहिए जी, अगर कोसिकेंट ए है भाई और प्लस में कोट है भाई, थीटा ही जाए कुछ भी हो सकता है भाई, तो इसका मान चाहिए मैं प्लस वाले का कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। कोई डाउट भाई, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन को घटाता हूँ भाई, क्या करें भाई,
या अगर इस इक्वेशन को जोड़ दूं मैं, जोड़ दूंगा तो देखो क्या हो जाएगा भाई, ये जो जाएगा 2 कोसिकेंट हो जाएगा जी, ये जोड़ेंगे तो कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/4 प्लस में 4 तो 16, 17/4 आ जाएगा। कितना आएगा 17/4 आ जाएगा। अब 2 गुणा में दूसरी साइड भाग में चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा जी कोसिकेंट ए किसके बराबर 17/8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 17/8। यहाँ से अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करूँ भाई, अब कोस किसका उल्टा, कोसिकेंट साइन का उल्टा कोसिकेंट होता भाई, तो मैं कह सकता हूँ जी साइन है ना भाई, साइन ए लिख सकते हैं भाई 8/17 हो जाएगा, क्योंकि साइन कोसिकेंट साइन का उल्टा होता तो ये साइन 8/3 भी उल्टा हो जाएगा, और साइन होता भाई p/h होता भाई। इसका अलावा परपेंडिकुलर अगर 8 है हाइपोटेनस 17 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अगर 8 है हाइपोटेनस 17 हो जाएगा। हमें मान किसका चाहिए, tan चाहिए भाई। अगर ये 8 है 17 तो हमें पता भाई ये 15 होगी, क्लियर है। और tan a का मान चाहिए, अगर हमें क्या बताना भाई ABC है भाई, ठीक है ना भाई, हमें ट्रायंगल क्या भाई ABC भाई। अब हमारे पास देखो भाई, अगर हमें किसका मान चाहिए भाई, हमें मान चाहिए भाई किसका मान चाहिए, tan a का मान। अब tan a का मान चाहिए भाई, तो tan क्या होता भाई हमारे पास, tan होता जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर में कितना हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर देखो इस थीटा के सामने वाला 15 हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो जाएगा, बेस हमारा 8 हो जाएगा, तो 15/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एंगल अगर यहाँ पे अगर आपका आंसर नहीं मिला भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने इसने एंगल ये ले लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर ये 8 है 15 17 है, यहाँ पे कोसिकेंट ए है भाई, साइन ए हो जाएगा आपका भाई, कितना हो जाएगा 8/17 हो जाएगा। अब ए वाले के सामने परपेंडिकुलर होगा भाई, ये ध्यान रखना भाई, बस सिर्फ ये बात गौर करना भाई कि देखो हमने यहाँ पे क्या साइन ए है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल ए इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तो ये कितना हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये हमारा 15 बनेगा भाई। अगर ये हमारा 15 बनेगा ना भाई, तो अब tan a पूछा है तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो 8/15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 8/15 आ जाएगा, क्लियर है भाई। क्योंकि हमें एंगल के हिसाब से देखना भाई कौन सा एंगल कब लिया गया है। अगर एंगल ये लेंगे तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, एंगल ये लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा भाई ये बनेगा। तो इसका 8/15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो भाई अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये है भाई आपको एक ग्राफ दिया क्वांटिटी इन mg में दी भाई, ठीक है। क्वेश्चन निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करना भाई। क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो, क्वेश्चन ये पूछा भाई कि विभिन्न दवाइयों का चार्ट ABCD है भाई, P1 P2 की मात्रा में दी गई है भाई, दवाइयों प्रदर्शित करता है। हमें बताना है कौन से पदार्थ सभी दवाइयों की मात्रा दृष्टि से सर्वाधिक उपयोग किया जाता है भाई। कौन सा पदार्थ है भाई P1 P2 P3 में से भाई, P1 P2 P3 में से कौन सा है भाई जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो देखो भाई P1 हमारा नीले वाला, इसको ऐड करो भाई 5 हो जाएगा भाई, 5 और 3 8 और 4 12 और 6 18। P1 है ना जो 18 यूज करता है भाई, ठीक है। P2 रेड वाला देखो भाई ये हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, 4 और 5 9, 9 और 3 12 और 3 15 हो जाएगा। P2 वाला 15 हो जाएगा जी। P3 वाला देखो भाई 4 और 5 9 और 3 12 और 4 16 हो जाएगा, ये वाला 16 हो जाएगा। सबसे ज्यादा यूज कौन सा हुआ भाई सर्वाधिक उपयोग में जी, सर्वाधिक तो जी P1 वाला हुआ है, तो P1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये ग्राफ दिया भाई प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन लाख में भाई ABC दिया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था भाई 2016 और 2019 में कंपनी ए का कुल उत्पादन और 17 और 18 में कंपनी सी के कुल उत्पादन कितना प्रतिशत भाई, कि कंपनी 16 और 2019 कंपनी ए, अब कंपनी ए पहले वाली ये वाली है भाई, कंपनी ए ये वाली कंपनी है भाई, ठीक है, कंपनी ए वाली है, ठीक है। इसमें कहता भाई क्वेश्चन में क्या कहता भाई कि 2016, अब 2016 की बात करें ना भाई 2016 ये है और कंपनी का उत्पादन ये है भाई, 2016 में कितना भाई 40 है, और 2019 आपकी ये है, और 2019 में उत्पादन कितना भाई 60 है, तो 40 और 60 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे जो उत्पादन 100 है, ठीक है ए का। और 2017 में और 18 में सी का उत्पादन, सी वाला तो ये खाली वाला भाई, सी का उत्पादन देखो भाई 2017 में 17 वाला ये 17 में यहाँ पे जी 60 है, और यहाँ पे 19 में भी 60 है, तो सी का उत्पादन कितना हो जाएगा जी, सी का उत्पादन ये ए का 100 है, सी का 120 है। क्वेश्चन ने पूछा है कि सी के उत्पादन कुल कितने प्रतिशत है, ए का उत्पादन पूछा है, ए का उत्पादन 100 है, सी का उत्पादन 120 का कितने प्रतिशत गुणा में 100 आ जाएगा। 20 सी का 120, 20 पंजे 100, 2 तिये 6, 2 से घटा भाई 50, और 50 गुणा में 5 हो जाए 250/3, और 250/3 आप सभी को बता भाई कितना होता जी, ये होता जी 83.33% आ जाएगा, और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दिए स्टूडेंट दिए, ये सब्जेक्ट दिए हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि 6 छात्रों के द्वारा 2 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता, बिल्कुल भाई। क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो, यदि पी विषय के लिए अधिकतम 900 अंक है भाई, अधिकतम अंक है 900 भाई, ठीक है। हमें परसेंटेज बताना है
पी में ए के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा। अब परसेंटेज कैसे निकाले, देखो भाई कि ए को सब्जेक्ट में कितने अंक प्राप्त हुए बटे में टोटल गुणा में 100। अब पी को ए द्वारा ए सब्जेक्ट में कितने अंक प्राप्त हुए, पी को ए में जी ए को 150 भाई 150 अंक प्राप्त, टोटल 900 में से और गुणा में परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। यहाँ से काटो भाई 150 से कटा भाई 6 पे, 2 3 6, 2 से कटा भाई 50 पे, 50 बटे 3 आ जाए 16 से 2 बटे 3 और 16.2 बटे 3 कितना आएगा भाई 16.67% हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या भाई, बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई कि ए को कितने मिले 150 मिले भाई और किस में से 900 में से गुणा में 100 हमने परसेंटेज निकाल दी। क्लियर भाई। तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई, देखो ये आपकी फैक्ट्री है भाई, ये आपके वर्कर है कि 5 फैक्ट्रियों के काम करने वाले श्रमिकों की संख्या दर्शाता है। सभी फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या में बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान है। सभी की संख्या बतानी, टोटल जोड़ दो भाई। अब जोड़ेंगे देखो भाई 25 यहाँ से देख 30 और भी 50 और 7 120 और 8 200 और 210 हो जाएगा। 210 तो ये हो जाएगा और 5 और 5 10 ये हो जाएगा भाई। तो हम कह देंगे 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 220 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों इस शिफ्ट का हमने सॉल्यूशन कर लिया साथियों।